साथियों, दिल्ली में नकली कैंसर की दवाओं का जो कि काफी लार्ज स्केल पर जिसका व्यापार होता था, उसका भंडाफोड़ हुआ है। लगभग उसमें 8 लोग पकड़े गए हैं और दिल्ली में उसका सेंटर था और ये लोग कैंसर के उपयोग में आने वाली नकली दवाइयां बनाकर उसको एनसीआर तथा अन्य स्थानों पर बेचा करते थे। इवन ये दवाइयां पुणे शहर तक जाया करती थी और इसमें आईआईटी बीएचयू का एक छात्र जो कि बीटेक किया हुआ है, वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। एक पक्ष इसका यह है कि इस ढंग की नकली दवाइयां वो भी राजधानी में बन रही हैं और वो बिक रही हैं। आप कल्पना कर सकते हो, जो कैंसर अपने आप में इतना भयानक बीमारी है, यदि उसमें नकली दवाइयां दी जाएंगी तो उन लोगों की क्या हालत होगी। और ये जो इंजेक्शन बनाते थे वो 1 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की कीमत पर बेचे जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो कि उससे कितना नुकसान जो है, जो कैंसर के मरीज थे उनको कितना नुकसान हो रहा होगा। अब इसके 2 रूप हैं। एक तो नकली दवाइयां, खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी और दूसरे आइटम्स जो हैं वो भी नकली बनाकर यहां पर बेचे जाते हैं। तो इस रूप में ये बहुत बड़ी समस्या देश में चल रही है। इसके परिणाम स्वरूप यदि बाहर हमारी दवाइयां जाती हैं तो उनकी विश्वसनीयता कम होती है। पिछले दिनों अफ्रीकी देशों में और एक रशियन, जो पहले रशिया का पार्ट था, उस देश में हमारे यहां से गया हुआ कफ सिरप, उसके कारण से बच्चों की डेथ हो गई और उसके कारण से काफी बदनामी हुई। ये दवाइयां नोएडा में बनती थी, कुछ दवाइयां हरियाणा में बनती थी। उनके कारण से देश की बदनामी बहुत दूर दूर तक गई और वहां जो छोटे छोटे बच्चों की जिन्हें सिरप पिलाया गया था, कफ सिरप, उसके कारण से उनकी डेथ हो गई। तो ये अपने आप में बहुत भयानक स्थिति है। इस पर सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर मुझे लगता है कि सरकारें अपने दूसरे चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, उस ढंग के मुद्दे लाने में लगी हुई है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि यदि नकली दवाइयां बनती हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ये इनके चिंता के विषय नहीं है। आप कोई भी सरकार देखो, बड़े बड़े जो हैं वो घोषणाएं करती हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और अल्टीमेटली वो केवल इस चीज पर आकर रुक जाते हैं कि मुफ्त में हम क्या देंगे। सारी पार्टियां जो है वोट लेने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। वो जानते हैं कि लोग जो हैं इसी के नाम पर वोट देंगे। आप कल्पना करिए
अरविंद केजरीवाल कहता है महिलाओं को हम 1,000 रुपए महीने देंगे। अब राहुल गांधी जी आए, वो बोले कि जी हम जो है 1,00,000 रुपए 1 साल में देंगे, और कोई आएगा वो उनसे ज्यादा देगा। छत्तीसगढ़ का मैं विज्ञापन देख रहा था, तो वो भी जो है वहां पर उनको महिलाओं को इसी ढंग से 1 साल में 12,000 रुपए दे रहे। मतलब मुफ्तखोरी का ये आलम है कि सरकारें गवर्नेंस को छोड़कर केवल मुफ्तखोरी करने में या बढ़ाने में लगी हुई है। यदि मुफ्तखोरी ही सरकारों का काम है तो इसके लिए इतने बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। वो काम तो 2-4 लोग मिलकर के वही कर सकते हैं। उसके लिए इतने लोगों की क्या जरूरत है, इतने मंत्री, इतने वो जो पूरा सेटअप जो है। यदि गवर्नेंस नहीं करना है, केवल मुफ्तखोरी के आधार पर जो है शासन व्यवस्था चलनी है, तो सरकारें मिलावटखोरी की तरफ, अडल्ट्रेशन की तरफ, नकली सामान जो मार्केट में मिलता है, मिलावट खोरी होती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसके कारण से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, उनका जीवन खतरे में पड़ता है, खाने पीने की चीजें होती है तो उससे बीमारियां होती हैं, और पैसे का जो अपव्यय है वो अलग से होता है। तो इस ढंग से आप देखें कि इसमें इतना नुकसान है, उस सब के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें एक तो मिलावटखोरी, अडल्ट्रेशन या नकली सामान, ये जो चल रहा है, उसके कारण से हमारी इकोनॉमी भी बर्बाद हो रही है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, और उसके कारण हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ ये दिखाता है कि अभी 8 नौजवान पकड़े गए, पढ़े लिखे नौजवान हैं। आखिर वो इस ढंग का काम करने में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनके पास कोई ढंग का रोजगार या व्यवसाय नहीं है। पढ़ लिख कर भी उनको कोई, एक छात्र बीटेक किया हुआ है, वो भी IIT BHU से, और वो ये काम कर रहा है। यदि उसको कोई ढंग का काम मिला होता तो, या रोजगार मिला होता, तो वो ये काम कतई नहीं करता, या ये नौजवान इस काम की तरफ नहीं जाते। तो उसका एक दूसरा परिणाम ये है कि बेरोजगारी की जो समस्या है हमारे यहां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसके कारण वो समस्या, ना स्टेट गवर्नमेंट्स ना सेंट्रल गवर्नमेंट्स कोई भी उस समस्या का समाधान करने के लिए सिंसियर नहीं है, और इसलिए हमारे नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अपराध के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। कोई किसी को मौका मिलता है तो लूटमार करता है, किसी को मौका मिलता है तो वो इस ढंग के अपराधों में लगता है, मिलावटखोरी करता है, कोई नकली सामान बनाता है। ये सारा काम चल रहा है। तो इसके लिए सरकारों को विचार करना चाहिए, उन्हें चिंता करनी चाहिए, परंतु आप देखेंगे कि इस विषय पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसी भी सरकार की ये प्रायोरिटी नहीं है। चाहे लोग मरते हो, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब होता हो, चाहे वो बीमार होते हो, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। ये इस देश के साथ, इस समाज के साथ और इन लोगों के साथ जिनका वोट लेकर ये सत्ता में आ रहे हैं, उनके साथ एक प्रकार से द्रोह है, उनके साथ गद्दारी है। और ये सारी सरकारें जो हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सारी सरकारें इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी पार्टी
ने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में इस बात को प्रमुखता से दिया है कि मिलावटखोरी और विशेष रूप से खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी और ईंधन के जो नकली सामान बनते हैं उसको खत्म करेंगे, कड़ा कानून बनाएंगे और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी प्रयास पूर्वक योजना बनाकर दूर करने का उपाय किया जाएगा। हमारी पार्टी का वायदा है कि हर घर में, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाए। तो इस रूप में हम रोजगार को साथ लेकर के काम कर रहे हैं और साथ में जो मिलावटखोरी है, नकली सामान का जो निर्माण किया जाना है, उस चीज को भी हम टैकल करना चाहते हैं। इस रूप में राष्ट्रवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और इसलिए मैं अपने सभी साथियों से, दिल्ली वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, इस पार्टी को वोट करें जो काम करना चाहते हैं, सही रूप से काम करें। केवल जुमलेबाजी करके जो सत्ता में रहना चाहते हैं या मुफ्तखोरी करके या मुफ्तखोरी फैला करके सत्ता में रहना चाहते हैं, उनको नकारिए और जो काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी पार्टी जो राष्ट्र के हित में काम करना चाहती है, उसको आगे लाइए। हमारे प्रत्याशियों को समर्थन करिए। आप देखेंगे कि ये पार्टी आपके लिए, आम जनता के लिए काम करेगी, उनके सुख दुख में साथ खड़ी होगी। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों में भेजें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। हमारा YouTube चैनल है, उसको भी लाइक करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पर भी शेयर करें, जिससे कि ये मैसेज राष्ट्रवादी पार्टी किन मुद्दों के लिए खड़ी हुई है, किन मुद्दों पर काम करना चाहती है, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। साथ ही आप देखेंगे कि स्क्रीन पर राष्ट्रवादी पार्टी का QR कोड जो है वो लगा हुआ है। पार्टी को जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम के रूप में जो भी कुछ आप सहयोग राशि दे सकते हैं वो जरूर दें, जिससे कि राष्ट्रवादी पार्टी और मजबूत होकर आपके लिए संघर्ष कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।